Hello everyone, once again I welcome you all. Now in the previous video we all have already discussed about the how to number and how to name the any organic compound as per regard of the IUPAC naming. IUPAC naming के हिसाब से हमने उसकी नंबरिंग और नेमिंग के बारे में पढ़ लिया था. हमने पढ़ा क्या, पहले हम नेमिंग अगर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं. ठीक है, प्रीफिक्स में भी पहले क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसमें क्या आएंगे सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे हम रखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना जरूरी है. ठीक है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम सेलेक्ट करके उस हिसाब से हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर देंगे. फिर दूसरा नंबर आता है इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हमारा साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो अगर ग्रुप है, साइक्लिक दो साइकिल हो गया तो बाईसाइक्लो हो गया. ठीक है, इसी तरीके से एक साइकिल है तो साइक्लो हो गया, अगर वो स्पाइरल है तो हम क्या बोल देंगे, स्पाइरो बोल देंगे. फिर उसके बाद हमने रूट वर्ड पढ़ा था. रूट वर्ड में क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ कार्बन फाउंड इन द पैरेंट चेन. जो मेन पैरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन जो है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आपको मिलता है उसको हम क्या बोल रहे थे, रूट वर्ड कंसीडर कर रहे थे. फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है Ni9 का, और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स पढ़ते हैं जिसमें क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप. तो जितनी भी चीजें थी सब हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करनी है. तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को. तो आज हम फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाले हैं. फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज़्यादा जो है सुपीरियर है, कौन सा बाद में है, उसको हम एक सीरीज वाइज क्या है एक चार्ट बना करके पहले समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हम पहले बात करते हैं किसकी भाई, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेंगे. किसकी बात करेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्या सिंबल उसके लिए दिया जाता है. फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, इसके लिए क्या हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए क्या हम सफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा सफिक्स लगेगा, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए. और लास्ट में हम कुछ इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ देखेंगे. फिर एट लास्ट तो हम क्वेश्चंस करने ही वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस में भी हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. ठीक है, कैसे हमको सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है. तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप आ गया, दैट इज व्हाट, जो सबसे सुपीरियर है. हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे लंबा रास्ता, अच्छे अच्छे लोग और जल्दी. अच्छे अच्छे लोगों में कौन आया था, फंक्शनल ग्रुप आया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया था, और साथ में क्या आया था, सब्स्टिट्यूएंट आया था. अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट आपके लिए सबसे अच्छा इंसान, सबसे बढ़िया है, उसकी तरफ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करिए. फिर उसके बाद क्या था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है. सबसे मेन क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है. तो फंक्शनल ग्रुप के ही बिहाफ पे आप करेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो. अब इस फंक्शनल ग्रुप में भी अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करेंगे हम, कौन से फंक्शनल ग्रुप को की तरफ से हमको नंबरिंग करना जो है वो बेटर रहेगा. तो उसी के लिए हम ये प्रायोरिटी टेबल पढ़ रहे हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको मेन कंसीडर करना और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या हम सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आइए. पहला जो हमारा सबसे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये कहीं दिख जाए तो यहीं से नंबरिंग चालू करनी है आपको, वो कौन सा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है. कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, एवरीवन नोज. इसका सिंबल क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या डायरेक्ट इसको COOH भी लिख सकते हैं. आप क्या लिख सकते हैं, COOH लिख सकते हैं. अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लगते हैं. तो अगर प्रीफिक्स हमको यूज करना है इसका, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज कार्बोक्सी मान के चलेंगे. ठीक है, सफिक्स यूज करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, ओइक एसिड बोलते हैं. क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड लिखते हैं. क्या लिखते हैं सफिक्स इसका, ओइक एसिड लिखते हैं. अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स कब इस्तेमाल करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, इसकी बात हम एग्जांपल्स में करेंगे एट लास्ट. ठीक है, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन में भी है और चेन के बाहर भी है, तो जो चेन के बाहर होगा उसके लिए हम क्या उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और जो मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा जो चेन के अंदर आ रहा होगा उसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं. क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद अगर वो चेन के बाहर हो गया तो एक तरीके से हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है. तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे ही करेंगे, प्रीफिक्स में चला जाएगा वो. ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो आता है हमारा वो क्या है, आपका ईस्टर है. क्या है, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप विच वी आर कंसिडरिंग इज व्हाट, ईस्टर. क्या नाम है इसका, ईस्टर. अच्छा, ईस्टर की अगर बात कर लें तो जो ईस्टर होता है इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, COOR होता है. क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R. ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हो. यहाँ पे H पे खत्म हो जाती है बात, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन R की जगह पे हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, वो
डिपेंड नहीं करता कितना है, आपको बस ये ध्यान रखना है सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो के बाद R मतलब हाइड्रोकार्बन्स लगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो ईस्टर के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, जो ईस्टर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये इसका क्या है? प्रीफिक्स है। अच्छा, इसका सफिक्स क्या होता है सर? तो इसका सफिक्स होता है O8। क्या लगाते हैं आप? O8 लगाएंगे। जब भी होगा तो क्या लगाएंगे? O8 लगाएंगे। क्या है? एग्जाम्पल में हम कंसीडर करके अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा जो आता है हमारा वो है क्या? SO3H। SO3H कौन सा है भाई? सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड क्या है भाई? SO3H, ठीक है। अब SO3H जो है, इसके लिए हम अगर इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा? सल्फो हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है? सल्फो। और अगर हम इसका सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा ही नाम लिख देना है। क्या लिख देना है आपको? सल्फोनिक एसिड। क्या लिख देंगे आप? सल्फोनिक एसिड। अच्छा सर, इसका प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? मान लो इन्हीं तीनों में कंपैरिजन करें कि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप आ गए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तीनों आ गए, तो क्या करेंगे? जो अब इसमें से तीनों का तो हम सफिक्स नहीं लिखेंगे, एक ही का सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। बाकी दो जो नीचे हैं प्रायोरिटी टेबल में, उनका हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे लिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद ये सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किए जाएंगे अगर ये प्रायोरिटी टेबल में नीचे हैं और इनके ऊपर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी आपके जो चेन है, पेरेंट चेन में अवेलेबल है, तो आपको उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा जो कि बाहर निकल गया, ठीक है, जो आपको मेन फंक्शन ग्रुप नहीं मान के चलना है आपको। अच्छा, जो सबसे ऊपर होगा, जो भी अगर एक ही होगा तब तो डायरेक्ट सफिक्स लिख दीजिए। दो या दो से ज्यादा है तो भाई कौन सा प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है उसको सफिक्स उसका लिख देंगे और बाकियों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान के उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, चौथा हमारा आता है क्या? CHO। क्या आता है भाई? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है भाई? ये एल्डिहाइड है। अच्छा, एल्डिहाइड की अगर बात करें तो एल्डिहाइड जो है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? ऐसे सिंबल क्या है? C डबल बॉन्ड OH। क्या है भाई? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। CHO जनरली हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्मिल। क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल या एल्डो। क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मिल या एल्डो। समवेयर ये किसी किसी किताब में ऑक्सो भी लिखा होता है। ऑक्सो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कीटोन के लिए, बट अगर ऑक्सो लिख करके आ गया तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इसको जल्दी आप लिखने का प्रयास मत करिएगा। आप ज्यादातर क्या लिखने का प्रयास करेंगे? फॉर्मिल, ठीक है। एल्डो फॉर्मिल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो एल्डिहाइड है, इसके लिए हम जो है वो सफिक्स लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड से ही ले लीजिए क्या? अल, ठीक है। तो लास्ट में अल लगा देंगे, ठीक है। ये तो नहीं करते चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा पांचवा आता है क्या? पांचवा आता है CN ग्रुप, साइनाइड। साइनाइड ग्रुप जो है CN, सिंपल ऐसे लिख लीजिए, CN है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, ठीक है, CN है। तो इसके लिए अगर हम प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रीफिक्स इसका आता है साइनो। क्या बोलते हैं हम? साइनाइड है तो प्रीफिक्स अगर लगाएंगे तो साइनो लिख देंगे। अगर इसका सफिक्स लिख रहे हैं तो इसको लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं हम? इसको नाइट्राइल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा। पांचवें के बाद हमारा आता है सिक्स्थ जो है, जस्ट इसका ऑपोजिट कर दीजिए, आइसोसाइनाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होगा? जस्ट अपोजिट कर दीजिए, N ट्रिपल बॉन्ड C कर दीजिए, NC भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे? साइनो था, इसको आइसोसाइनो कर दीजिए, बस आइसो लगा देना है दोनों पे। इसमें क्या था? नाइट्राइल था, इसको क्या कर दीजिए? आइसोनाइट्राइल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है सेवेंथ जो है, इसके बाद आएगा कीटोन। क्या आ जाएगा भाई इसके बाद? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, बस दोनों तरफ से चेन होगी और बीच में क्या होगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा। डायरेक्ट CO भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स कीटो
या ऑक्सो। जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने, ऑक्सो इसी के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, इसके लिए नहीं, लेकिन समवेयर ये लिखा होता है तो आप ले करके चल सकते हैं, ठीक है। कीटो या ऑक्सो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ से लास्ट में देखें तो ओन दिखाई दे रहा है ना, ओ एन ई, वन नहीं बोलेंगे इसको, ओन बोलते हैं, ठीक है। तो ओन जो है इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाने वाला है, ठीक है। कीटोन हो गया। कीटोन के बाद हमारा नंबर आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो किसका नंबर आ गया भाई, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का नंबर आ गया। अल्कोहल कैसे लिखते हैं भाई, OH होता है, OH होता है। अच्छा, OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अगर कंसीडर कर लें हम, मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और इनमें से ऊपर वाला कोई अगर आ गया तो इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सी। और अल्कोहल के लास्ट में OL आता है तो इसके लिए OL लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ये OL है और ये AL है। एल्डिहाइड में अल लगता है और अल्कोहल में ऑल लगता है, OL, ठीक है। OL और AL में डिफरेंस ध्यान से रहिएगा, ठीक है। अब बात आती है NH2 की, अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप की अगर बात कर लें तो क्या है भाई, ये NH2 ग्रुप है। बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो 2 हाइड्रोजन से पूरी हो गई और एक कहीं ना कहीं से किसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, इसका प्रीफिक्स आता है अमीनो। क्या लिखते हैं इसका, अमीनो, ठीक है। और इसका अगर सफिक्स लिखने की जरूरत पड़ गई तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, अमीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइन्थ के बाद अगर हम 10th कंसीडर करें तो 10वां आपको लेके चलना है ईथर। ईथर जो है वो बेसिकली क्या है, OR ग्रुप होने वाला है। क्या जुड़ने वाला है, OR ग्रुप। और ये OR ग्रुप अगर जुड़ गया मतलब दोनों तरफ से कार्बन की चेन होगी, ठीक है। और बीच में ऑक्सीजन आ गया तो इसको ईथर बोलते हैं। और इसके लिए हम वर्ड जो प्रीफिक्स यूज करते हैं इसके लिए लगाते हैं एल्कोक्सी। क्या लगाते हैं आप, एल्कोक्सी लगाते हैं। और इसके लिए कोई सफिक्स हमारे पास नहीं, क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप में जाता ही नहीं है, ठीक है। अगली बात आ गई 11th नंबर किसका चला जाएगा भाई, 11 नंबर डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले, इसीलिए पहले लिख दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है। इसके लिए क्या लगता है हमारा, हम जानते हैं इसके लिए हमारा सफिक्स लगने वाला है क्या, एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन, ठीक है। इसके बाद नंबर आ गया हमारा क्या, NO2 ग्रुप, ठीक है। अगर NO2 ग्रुप की बात करें तो NO2 जो है इसके लिए हम अगर सफिक्स प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या लिखते हैं, नाइट्रो। क्या लिखने वाले हैं हम, नाइट्रो लिखने वाले हैं। अब इसके लिए, अब ये तो आ गए ना, अब नीचे आ गए हम, तो यहाँ सफिक्स इसका कुछ नहीं होगा, नाइट्रो का, ठीक है। सिर्फ इसके लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रीफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको हम नाइट्रो नाम से जान रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा किसका, हैलाइड्स का, ठीक है। हैलाइड मतलब क्या हो गया, एक्स ग्रुप मतलब क्या हो गया, अब इसमें हैलाइड में क्या आता है एक्स ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। तो इनके लिए भी हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स से लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्या लिख सकते हैं हम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। अच्छा, इनमें भी किसको पहले लिखेंगे तो अल्फाबेटिक जाएंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इनका क्या लिख रहे हैं, प्रीफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट में चले जाएंगे। तो बी पहले आएगा, सी पहले, उसके बाद आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हम नेक्स्ट आके बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है भाई, इसके बाद लास्ट आता है वही आपका एल्काइल ग्रुप क्या, वही आर ग्रुप, वही जो हमारा मेथाइल, एथाइल, ये सब जो था वो सब आ सकता है। अगर एक कार्बन वाला है तो हम क्या लिख देंगे, मेथाइल, 2 कार्बन वाला है तो क्या लिख देंगे, एथाइल, वैसे ही क्या, प्रोपाइल, ठीक है। वैसे ही ब्यूटाइल, पेंटाइल, वैसे हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और किसकी प्रायोरिटी पहले है, किसको आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लें अगर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको क्या दिखता है भाई एग्जांपल में, कि मान लीजिए ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहीं पे दे दिया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे दे दिया कार्बन मान लो नीचे, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी किसकी बननी है, क्लियर है हमारे पास कि हाँ भाई ये COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो कहीं कुछ सोचो ही मत, यही हमारा मेन पहला कार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला कार्बन हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमको तीसरे कार्बन पे क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो इसकी नेमिंग क्या बननी है, अपने सोच के देखिए। पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिख लें तो क्या हो जाने वाला है भाई, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा क्या, 3 मेथाइल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइक्लो तो है नहीं, तो क्या आएगा आपका रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है
तो एन आ गया, लास्ट का ई हटा दीजिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या आ गया, फर्स्ट ही पोजीशन पे ओइक एसिड आ रहा है। देखो क्या इस्तेमाल किया हमने, ओइक एसिड इस्तेमाल किया। अब इसका प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं तो अभी क्वेश्चन सेशन में हम देखेंगे कि प्रीफिक्स का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम अगर देख लें, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाने वाला है, देखो सी सिंगल बॉन्ड सी, मान लो यहीं पे दे दिया हमको सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आर ग्रुप की जगह हम क्या ले लें, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे भी CH3, ठीक है। ये पूरा करेंगे तो वो हाइड्रोजन आप जान रहे हैं कैसे बैलेंस करते हैं, ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको। तो अब बात आ गई कि यही हमारा कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड एज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, ईस्टर कंसीडर कर रहे हैं, अब इसको ईस्टर मान रहे हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 कार्बन की चेन हो गई हमारी। तो क्या बनेगा, नेमिंग क्या बन जाएगी हमारी भाई, यहाँ पे नेमिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोएट, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोएट, ठीक है। अब आगे देखें हम, अगली कहानी आ गई सल्फोनिक एसिड। ये 10th में बेसिकली नहीं है, जो ज़्यादातर आता है जिससे क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड का दिया हुआ है, ऐसे आपको चेन दे दी 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, ये ऐसा दे दिया। तो अब आपको नंबरिंग किधर से करनी चाहिए बताइए, आप खुद बताइए यहाँ पे। अब ऐसा अगर है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब मेन चेन तो ये पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ये मेन चेन में आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर है तो ये हो गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो हमारे किस पोजीशन पे, ये पहला था ये दूसरा था, तो 2 पे क्या हो गया, मेथाइल आ गया, 2 मेथाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या हो जाएगा, अल लग जाएगा। एल्डिहाइड है तो क्या लगेगा हमारा, अल लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही कीटोन की बात कर लेते हैं, मान लो कहीं कीटोन दिया हुआ है इसी तरीके से, तो कीटोन को एज एग्जांपल ले लेते हैं। तो कीटोन में क्या आने वाला है, देखो मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन लगा दो, इधर भी कार्बन लगा दो, मान लो ऐसे लगा दी। अब ये क्या है, अब यहाँ पे इधर से चलते हैं तो किस पोजीशन पे आएगा, तीसरे, इधर से चलेंगे तो दूसरे पे आ जाएगा। तो हम ये नहीं कि इस कार्बन को छोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरे पोजीशन पे आ गया। तो कीटोन ऐसा ग्रुप है कि वो हमेशा बीच में ही मिलने वाला है, कभी भी किनारे नहीं मिलेगा आपको, टर्मिनल पोजीशन पे मिल ही नहीं सकता है, ये बीच में ही मिलने वाला है। तो बीच में मिला सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, छोड़ देते हैं उसकी बात, डायरेक्ट हम रूट वर्ड पे आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया सिंगल सिंगल के लिए। अब इसके लिए क्या सफिक्स लगाते हैं, ओन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, या ब्यूट 1 ओन भी लिख सकते थे हम, ठीक है। अमीनो ग्रुप वाला ले लेते हैं, या फिर इनका इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा हम फंक्शन पे क्वेश्चन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे एक साथ सब कुछ। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना क्वेश्चन वाला, फिर उसके बाद किसी क्लास की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। IPSC नेमिंग इतनी तो गारंटी एकदम, जितना आने वाला आपके एग्जामिनेशन में सब कर जाएंगे आप, और जनरली आप खुद से भी कंपाउंड बना करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं किधर, क्वेश्चन सेशन में, ठीक है, क्वेश्चन पे लगाते हैं। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने मान ली कुछ क्वेश्चंस मैं करते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, यहाँ से आप उसके सॉल्यूशंस आप करते जाइएगा खुद से, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन सारे बना दे रहा हूँ, फिर मैं उसके सॉल्यूशंस पे जाऊंगा। लेकिन सॉल्यूशंस आने से पहले आप पहले से अपने से ही किसी कॉपी को लेकर के उसको सॉल्व करते रहिएगा, ताकि गलतियां होंगी तभी आप उससे सीखेंगे। अगर गलत होगा तो आप मैच कर पाएंगे कि कहाँ पे आपने गलती की थी, ठीक है। तो अपने आप को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि चीज़ें हैं क्या। तो ज़रूर से, अगर मैं पहले कंप्लीट कर ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप अगर कंप्लीट नहीं किए आंसर तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने आंसर्स लिख लीजिएगा, फिर मैच करिएगा, फिर अपनी गलतियों को समझिएगा कहाँ आपने गलती की है, ठीक है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहली बात की, हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए second question is, just suppose 1 2 3 4 5 6 carbons, here OH, here C double OH, here 1 methyl. Third question,
दैट्स व्हाट डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड हो मान के चलिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी दैट वन वाज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। एक और ले लेते हैं, 12 रख लेते हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। होप सो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, 2-4 आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आगे का आपने नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आ गई हमारी, क्या यहाँ पे पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें। सबसे लंबा रास्ता, अच्छे अच्छे लोग और जल्दी जल्दी। देखिए सबसे लंबा रास्ता कौन सा दिखा आपको, ये दिखा होगा, ठीक है। दिस विल बी, ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट आवर फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, पहले हमने छाट लिया। अब नंबरिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो क्या है भाई, वो सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की है, और उसमें भी COOH है तो अब कुछ पूछना ही नहीं है, तो यहीं से शुरुआत कर लीजिए। 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन हो गए और एक हमारे थर्ड पोजीशन पे मेथाइल दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 मेथाइल हो गया। फिर उसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन है भाई, रूट वर्ड में 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पहले पोजीशन पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या लिखेंगे ओइक एसिड। तो नाम क्या बनेगा 3 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्या नाम बनेगा 3 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। पहले पोजीशन पे है तो ओइक एसिड का पोजीशन दिखाने की आवश्यकता है नहीं हमको, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। ये जो है कंपाउंड, इसमें भी हमको देखें तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है, क्लियर है। सबसे लंबा रास्ता, अच्छे अच्छे लोग, सबसे अच्छा प्राणी तो यही है, तो इसको सबसे नंबर 1 ले लीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप है।
तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट क्या दिखे, ये देखिए एथाइल दिख रहा है, ये देखिए मेथाइल दिख रहा है, और ये देखिए क्या, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके आने की वजह से ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अब माना जाएगा। एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसके लिए हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल करना हो। प्रीफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी। क्या था, हाइड्रोक्सी। अच्छा यहाँ पे अब हम आए अगर, तो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट दिखे, एक को एथाइल बोलेंगे, एक को मेथाइल बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। अब अल्फाबेट पे चले जाइए, क्योंकि 3 यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो तीनों के हिसाब से हम अल्फाबेट पे जाते हैं। तो पहले क्या आएगा, एथाइल आएगा। तो एथाइल के बिहाफ पे हम क्या कर लें, 4 एथाइल, क्या हो जाएगा, 4 एथाइल हो गया। और क्या है भाई, अब इसके बाद H आएगा या M आएगा, तो अल्फाबेट से चल सकते हैं। क्या आएगा पहले, H आएगा, तो H के हिसाब से चलें तो क्या आ गया, 3 हाइड्रोक्सी। क्या OH के लिए ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वैसे तो अगर ये होता क्या मेन फंक्शनल ग्रुप, ये COOH नहीं होता, तो इसके लिए ऑल लगाते हैं लास्ट में सफिक्स, लेकिन ये इसके प्रेजेंस की वजह से ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट अपने आप को हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो प्रीफिक्स इस्तेमाल क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी हो गया। और 5 पे क्या है, मेथाइल, 5 मेथाइल। अब रूट वर्ड की बात कर ले, साइक्लिक तो है नहीं, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, N, और फिर मेन फंक्शन ग्रुप का सफिक्स लगा दीजिए। क्या होता है इसका, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया, 4 एथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 5 मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। होप सो यहाँ तक आप सही कर पा रहे होंगे। अगर पहला वीडियो देखा है तो ये चीज़ें आपको आसानी समझ में आ रही होंगी। सिर्फ फंक्शन ग्रुप जोड़ना था, हमने जोड़ दिया। एक एक रूल देखते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कि कहाँ पे प्रीफिक्स किसका इस्तेमाल करना है, किसका सफिक्स इस्तेमाल करना है, क्या चांसेस होते हैं, क्या कंडीशन होती है, वो देखते चल रहे हैं। चलिए अब अगला लेके चलें हम। अगला जो है ये देखिए, मेन कार्बन की चेन कौन सी हो जाएगी भाई। अच्छा ये ET क्या है सर, ET मतलब एथाइल है, मतलब 2 कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। ET मतलब एथाइल, और यहाँ पे देख रहे हैं Me मतलब मेथाइल। तो कहीं ET और Me लिखा हो तो उससे समझ जाइएगा ET मतलब एथाइल है, वो कार्बन की चेन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सीधा चलते तो एक ही कार्बन लास्ट में मिलता है, इधर आएंगे तो 2 कार्बन इधर मिलेगा ना, तो ये वाली हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो हमारा तो ये तो दिख ही रहे हैं साहब, ये जहां भी दिख जाए COOH तो कुछ पूछना ही नहीं है, ये तो ईजी कर देते हैं क्वेश्चन को कि नंबरिंग भैया हम ही शुरू होंगे, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है इनका, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एकदम जहां है वहीं से नंबरिंग चालू कर दीजिए। क्या करिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, 5 और 6 यही है क्योंकि एथाइल है ये। ठीक है, तो 5 और 6 यहाँ है, 6 कार्बन की पैरेंट चेन हो गई। अच्छा नेमिंग कर लेते हैं सर। तो नेमिंग में क्या आ जाएगा भाई, देखो नेमिंग के लिए पहले इनको निकाल लो भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये देखो कीटोन है, उसके बावजूद ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्यों, क्योंकि COOH जो है ये क्या है, सबसे आगे है, जहां खड़े हुए लाइन शुरू हुई। मतलब क्या, ये बेचारा फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी ये अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो अब बताओ इसके लिए हमने वर्ड यूज करना है कीटो। ये क्या है, M है। अब बताओ K पहले आता है कि M पहले आता है, K पहले आता है। ठीक है, तो K पहले आता है तो पहले हम क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो क्या लिखने वाले हैं, 2 कीटो। क्या लिख दिया, 2 कीटो। और 3 जगह मेथाइल है, कहां पर है, 3 पे ही 2 जगह है ना, 3, 3 और 4। अच्छा सर इसको एथाइल नहीं कर सकते, नहीं एथाइल नहीं। एथाइल कब करते, क्योंकि एक ही साइड पे अगर दोनों कार्बन लगे होते तो इसको एथाइल कह सकते थे, लेकिन एक ऊपर एक नीचे है तो 2 मेथाइल लगेंगे, एथाइल नहीं कहेंगे। 3, 3, 4। अब 3 मेथाइल है तो क्या लगाएंगे, ट्राई मेथाइल। क्या लिखेंगे, 3, 3, 4 ट्राई मेथाइल। अब रूट वर्ड में कितने कार्बन, 6 कार्बन। हेक्स, बच्चे इसको पेंट कर देते हैं क्योंकि ये एथाइल नहीं समझते हैं इसको, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्या है भाई, हेक्स। फिर उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, और मेन फंक्शनल ग्रुप अब यही बचा है तो इसके लिए तो सिंपल ओइक एसिड। तो क्या बन गया भाई, 2 कीटो 3, 3, 4 ट्राई मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसकी बात कर लें, ये तो इससे इजी है जो पिछला हमने पढ़ा है। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, कौन सा हो गया ये एल्डिहाइड है आपका। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी हमने पढ़ी थी कि कीटोन से ज्यादा होती है। 2 फंक्शनल ग्रुप थे यहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड ऊपर, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कीटोन से, तो कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये एल्डिहाइड कैसा हो जाएगा, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। देखिए कि इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया कीटो, किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो किस पोजीशन पे आ गया भाई, ये 3 कीटो। क्या आ गया, 3 कीटो। अब मेन चेन कितने कार्बन की है, 5 की, तो पेंट। इसके लिए क्या लगाते हैं,
ये पहले तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए और उसके बाद एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो क्या लिख दिया 3 कीटो पेंटेनल या 3 कीटो पेंट 1 अल भी लगा सकते थे, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। अगली बात यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखो क्या है, ये जो है ये साइक्लिक कंपाउंड है पहले तो, और क्या है डबल बॉन्ड दिख रहा है, और ठीक है। अच्छा साइक्लिक में मतलब साइकिल के अंदर जो है वो मेन चेन में आ गया, तो ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गया भाई साहब दोनों। ये क्या है एथाइल है, आप जानते हैं जितने कॉर्नर्स उतना कार्बन, ये कार्बन है, 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 ये भी देखो टर्न है, एंडिंग है, टर्न है, एंडिंग है, तो कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन हमने देख लिया। अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये देखो कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अब ये, क्योंकि और तो कोई है नहीं तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, ये 2 हो गए। अच्छा तो नंबरिंग कहाँ से करें, जहां फंक्शनल ग्रुप मिला वहां से नंबरिंग कर दो, ये 1 हो गया। अच्छा इधर से चलते हैं तो दूसरे तीसरे पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ चल रहा है तो दूसरे पे ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड भी प्रायोरिटी में सब्स्टिट्यूएंट से तो पहले है, तो इसीलिए हम इधर चलेंगे, तो ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा हो जाएगा, 6 कार्बन हो गए, ठीक है। चलो अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग कर लें तो क्या हो गया भाई, 2 जगह पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, कौन सा भाई 3 पे और 5 पे, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 5 2 जगह पे आया, दोनों एक ही है तो डाई एथाइल, क्या लिखेंगे 3 5 डाई एथाइल, ठीक है, 3 5 डाई एथाइल हो गया, ठीक है सर। अब क्या है, अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आएगा, क्या साइक्लिक है तो साइक्लो, क्या आ गया साइक्लो, और मेन साइकिल की चेन में जो है साइकिल है हमारी उसमें कितने कार्बन है 6, तो है कार्बन पहले हम लिख लेते हैं, कार्बन कार्बन ये हो गया कार्बन की संख्या, कहाँ कहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब पहले देखिए, अब आगे क्वेश्चंस अगर पढ़ रहे हैं तो पहले पीछे वाला कंप्लीट कर लिया है तभी आगे देखिएगा, और आगे के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए के करके तभी इसको देखिएगा, अदरवाइज पॉज करके पहले आंसर लिखिए फिर उसके बाद क्या करिए मैच करिए कि सही है या गलत है, ठीक है। एक एक करके भी हर क्वेश्चन का कर सकते हैं, पहले आप अपने से करें फिर उसके बाद आंसर देखें। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ से देखें तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, OH यहाँ पे दिख रहा है हमको, दैट विल बी अ मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, 2 3 4, ये भी 5 ले सकते हैं, ये भी 5 ले सकते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए इसको हमने 5th मान लिया, तो सीधा सीधा दिख गया हमारा क्या है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखे हैं कौन से पोजीशन पे 4th पोजीशन, ठीक है। तो इजी नेमिंग हो गई, अब तो क्लियर हो गया। 4 पे क्या है 2 मेथाइल है, तो क्या लिख सकते हैं 4 4 डाई मेथाइल, क्या लिख दिया 4 4 डाई मेथाइल, 2 मेथाइल हो गया, और साथ ही क्या आ गया मेन कार्बन की चेन कितने कार्बन की है 5 की, तो पेंट सब सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ऑल लगा दीजिए या 1 ऑल लिख सकते थे आप, तो पूरा नाम क्या आ गया 4 4 डाई मेथाइल पेंटेनल, या फिर हम पेंटेनॉल सॉरी, और या फिर हम लिख सकते हैं 4 4 डाई मेथाइल पेंट 1 ऑल भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आपको ये अपने आप समझना है कि ये जो टर्निंग दी हुई है ये कार्बन है, या एंडिंग जो है ये क्या है कार्बन है, ठीक है। अब आप नंबरिंग कर लीजिए, देखिए क्या है मेन कार्बन की चेन कौन सी होगी, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई साहब, CHO भी यहाँ देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है, CHO है, OH है, NH2 है, क्लोरीन भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो नंबरिंग यहीं से चालू होगी, ये इजी हो गया, यहाँ सीधा चले आइए। अच्छा सीधा चले आए तो अगर इधर जाएंगे तो एक ही कार्बन मिलेगा, बट अगर हम नीचे की तरफ चले आते हैं तो इतने कार्बन 2 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, नीचे की तरफ चले आएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 कार्बन की चेन हो गई, 8 कार्बन की हो गई, ठीक है सर हो गई। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये क्या है भाई एथाइल है, ये एमिनो है, ये भी क्या है एथाइल है, ये क्या है क्लोरो है, ये क्या है ये है मेथाइल, तो कई सारे सब्स्टिट्यूएंट मिल गए भाई। अब इसकी नेमिंग कैसे करें, स्पेस भी नहीं दिख रहा है, देखिए इधर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी नेमिंग इधर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको भी कहाँ लिखेंगे फिर, चलिए करेंगे तब, देखिए क्या है बात आई, क्या क्या दिख रहा है, देखो क्लोरो दिख रहा है, एथाइल दिख रहा है, मेथाइल दिख रहा है, हाइड्रोक्सी दिख रहा है, अमीनो दिख रहा है, तो अब यहाँ पे कई सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए, कई सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो क्या करना है आपको अल्फाबेटिक चलना है। तो अब बताओ एमिनो ए पहले आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे किस पोजीशन पे अमीनो है 5, तो क्या लिख दें हम थोड़ा सा नीचे लिखता था, 5 एमिनो क्या हो गया
5 एमिनो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा या ई आएगा, सी आएगा। क्लोरो किस पे है, 5 पे ये, तो क्या लिख दिया 5 क्लोरो, 5 अमीनो 5 क्लोरो, ठीक है। ये दोनों की कहानी खत्म। अब क्या आएगा, हाइड्रोक्सी है, एथाइल है, ई पहले आएगा ना। एथाइल कहां पे है, 3 पे है और 4 पे है, तो क्या लिख दिया 3,4 डाई एथाइल। क्या लिखा 3,4 डाई एथाइल। क्या लिखा 3,4 डाई एथाइल। 3,4 डाई एथाइल के बाद क्या आ गया, एथाइल भी खत्म हो गया। अब क्या आ गया, हाइड्रोक्सी और मेथाइल बचा है। आप बताइए एच पहले आता है कि एच पहले आता है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो क्या लिख दिया हाइड्रोक्सी। क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी। 6 पे क्या है, मेथाइल है, 6 मेथाइल। अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट किया है, साइक्लो ग्रुप है नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, सब सिंगल बॉन्ड है, कितने हैं 8 कार्बन। क्या हो गया ऑक्ट, क्या हो गया ऑक्ट हो गया, ठीक है। ऑक्ट हो गया 8 कार्बन के लिए, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा और क्या हो जाएगा अल लगेगा। क्या लगेगा, एल्डिहाइड है ना, तो अल लगेगा। तो क्या नाम बन गया 5 अमीनो 5 क्लोरो 3,4 डाई एथाइल 2 हाइड्रोक्सी 6 मेथाइल ऑक्टेनल, ठीक है। या इसको लिख सकते थे 5 अमीनो 5 क्लोरो 3,4 डाई एथाइल 2 हाइड्रोक्सी 6 मेथाइल ऑक्ट 1 अल भी लिख सकते थे, ठीक है। ये आपके ऊपर है कैसे लिखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। होप सो इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी तो कुछ रूल्स आप देखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आपको हर क्वेश्चन में मिल रहा है। चलिए यहाँ बात करें, यहाँ ये आपकी मेन कार्बन की चेन सीधी सीधी दिख रही है, ठीक है। अच्छा मेन कार्बन चेन होगी, इधर से चलेंगे तो क्लोरो मिलेगा सेकंड पे, इधर से चलें तो देखो कीटोन मिल रहा है। यहाँ पे कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्यों, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल से ऊपर ये प्रायोरिटी टेबल में है। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। बाकी जो साहब लोग बाहर हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब बात आएगी कि किसको पहले लिखें, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखना होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में किसका नाम पहले आएगा भाई, जो हमारा क्या है अल्फाबेटिक है, तो ब्रोमो पहले आएगा, फिर आ सकता है क्या क्लोरो आ सकता है, तो पहले ब्रोमो लिख दे। ब्रोमो कहाँ है, 4th कार्बन पे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 4 ब्रोमो, क्या लिख दिया 4 ब्रोमो। और क्लोरो कहाँ है 5 पे, तो क्या लिख दिया 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, ठीक है। ये दोनों हो गए, कहानी खत्म। अब क्या है, ये मेथाइल है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो H पहले आता है तो हाइड्रोक्सी लिख दो। 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आ गया तो कहाँ है 4 पे है और 5, मेथाइल क्या आ जाएगा 4,5 डाई मेथाइल। क्या हो गया 4,5 डाई मेथाइल, ठीक है सर, 4,5 डाई मेथाइल हो गया। अच्छा 4,5 डाई मेथाइल के बाद क्या, अब रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो क्या लिख देंगे हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है ओन है, हेक्स 2 ओन। अब यहाँ पे एन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हेक्स 2 ओन लिखना ज्यादा बेटर है, वैसे हेक्सेन 2 ओन ज्यादा बेटर नहीं है बट लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डाई मेथाइल हेक्सेन 2 ओन या हेक्स 2 ओन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हेक्स 2 ओन आप लिखिएगा, हेक्सेन ओन नहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात आई ये, इसमें मेन कार्बन की चेन बनती है, देखो COOH ग्रुप, इसको तो भाई साहब को अंदर आपको ले ही लेना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा इधर जाएंगे यहाँ पे तो एक ही पे खत्म हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 2 मिलेगा और वो भी बाकी फंक्शनल ग्रुप्स पे मिल जाएंगे आपको। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। नंबरिंग कहाँ से, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, तो COOH भाई साहब को ध्यान रखिए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, कैसे कर लेंगे देखो, एक एक करके आते हैं अब नेमिंग के लिए। देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये आ गया आपका बाहर चेन के, रुको क्या क्या बाहर आ गया, ब्रोमो बाहर आ गया, यहाँ ब्रोमो बाहर आ गया, यहाँ मेथाइल आ गया, यहाँ मेथाइल आ गया, यहाँ अमीनो आ गया, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ये आपका तो मेन फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है। तो पहले बताओ अमीनो, ए स्टार्ट हो जाएगा ना, ए पहले आ जाएगा, तो क्या लिख दें हम 6 अमीनो, 6 अमीनो। फिर बी आ सकता है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे सर 2 ब्रोमो, बी आ गया। फिर उसके बाद क्या है, एच आ सकता है हाइड्रोक्सी, कितने पे आ गया 7
हाइड्रोक्सी, ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेथाइल कहाँ कहाँ है, 3 पे और 5 पे, तो हम क्या लिख सकते हैं 3,5 डाइमेथाइल, क्या लिख दिया 3,5 डाइमेथाइल। फिर उसके बाद रूट वर्ड ले लो, कितने कार्बन का है 6, तो हेप्ट, फिर क्या ईन है यहाँ पे, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है 4th पोजीशन पे, हेप्ट 4 ईन, क्या हो गया हेप्ट 4 ईन, और 1 ओइक एसिड, क्या बन गया 1 ओइक एसिड, तो नाम क्या बना 6 अमीनो 2 ब्रोमो 7 हाइड्रोक्सी 3,5 डाइमेथाइल हेप्ट 4 ईन 1 ओइक एसिड, यहाँ 1 ओइक एसिड, ठीक है। अगला देखो, जैसे जैसे कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखो हम जहाँ खड़े लाइन वहीं शुरू, सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो एच, ध्यान दीजिएगा इस तरीके के कंपाउंड पर। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, ये कार्बन बाहर निकले हैं, इनको कार्बन दिखा दो, ठीक है। अब चलो, अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब है, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू होगी, ये हो गया। ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, इतने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी आ गए। तो अब नेमिंग कर लेते हैं, क्या क्या चीज दिख रही है, अमीनो दिख गया, फिर से हमको कौन से कार्बन पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और ये सातवां, ठीक है। तो हमको तीसरे कार्बन पे क्या दिखा है अमीनो, क्या लिख दिया 3 अमीनो, ठीक है, 3 अमीनो हो गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद ब्रोमो आएगा कहाँ पे 4 ब्रोमो, फिर क्या आएगा 5 क्लोरो, 5 पे क्या है क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद क्या मेथाइल है, कहाँ 2 पे ही है दोनों मेथाइल, तो 2 2 डाइमेथाइल, फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है, पहले रूट बॉन्ड कितना है, अब उसके बाद पहले ई आएगा या पहले वाई आएगा, ई आएगा ना पहले, तो ई के हिसाब से 4 पे 4 3 5 5 साइन हो गया, ठीक साइन, तो 6 साइन के बाद क्या आ जाएगा, 6 साइन के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 नाम हमारा क्या बन गया बच्चा, क्या बना 3 अमीनो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 2 डाइमेथाइल हेप्ट 4 इन 6 आइन 1 with this will be the name of this compound। तो धीरे धीरे करके हम टिपिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये समझ में नहीं आता कि हो क्या है। देखो कॉर्नर्स पे तो कार्बन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कार्बन दिखा देना है, यहाँ दिख रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एंड हो रहा है, या तो सर आपने बताया ऐसे टर्न होता है, टर्न होता है, ठीक है, यहाँ टर्निंग नहीं दिखाई गई, फिर भी बॉन्ड एंड हो रहा है, तो ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड खत्म होने वाला है, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन भी लग सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटुआइन या 2 ब्यूटाइन इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये देखो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होप सो लगभग आपने सारी अभी एक सीरीज और करेंगे मिसलेनियस की, जिसमें सब पढ़ेंगे एकदम इजी टिपिकल सब डाल डाल के इतना होगा हर पे, बॉन्ड लाइन वाला, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वाला, MET वाला, फिर साइक्लिक वाला, स्पाइरो वाला, सब देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट इसके बाद आएगा। इसमें देखिए क्या है, क्या आ गया भाई, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो CHO है, CHO है मतलब एल्डिहाइड है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया हाइड्रोक्सी, ये क्या हो गया अमीनो सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया मेथाइल, और ये भी देखो ME लिखा है मेथाइल है, इसको कुछ और मत समझ लेना, मेथाइल ये है, ठीक है, ये मेथाइल। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग करने के पहले हम नंबरिंग कर लें। ये हो गया भैया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्यों सर इसको 1 क्यों दे दिया, अरे भाई प्रायोरिटी टेबल पढ़ा ना, शुरुआत नहीं पढ़ा वीडियो के, प्रायोरिटी टेबल तो वहां से कर लिया। अब देखो क्या है,
जो ऊपर है वो ज़्यादा सुपीरियर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो क्या है, अमीनो दिख गया 3 पे, क्या कर लो 3 अमाइनो हो गया। फिर क्या हो गया, ये मेथाइल है, ये हाइड्रोक्सिल है, तो H पहले आता है, M बाद में आता है, क्या लिख दो 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी के बाद क्या आ गया भाई, यहाँ पे मेथाइल आ गया, किस पे 4 5 6, क्या हो गया 4 5 6, क्या ट्राई मेथाइल, 4 5 6 ट्राई मेथाइल, ठीक है 4 5 6 ट्राई मेथाइल। फिर उसके बाद क्या, रूट वर्ड में कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं अल, या 1 अल भी लिख सकते थे, हेप्टो 1 अल या हेप्टेनल, ठीक है। तो क्या आ गया 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 4 5 6 ट्राई मेथाइल हेप्टेनल, दिस विल बी योर आंसर। होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जितना भी आईपीसी की नॉमेनक्लेचर है क्लास 10th की तो कंप्लीट ही हो गई है, ये तो एक्स्ट्रा भी हमने 10th के हिसाब से पढ़ लिया। 11th 12th के हिसाब से अभी हम थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। Thank you so much. My name is Subham. Thanks for watching. Bye bye everyone.